वेलकम टू द सोशल मीडिया ड्रामा, जहां हम हर हफ्ते बात करते हैं ट्विटर और फेसबुक पे होने वाले ड्रामास की। इन दिनों एक पाकिस्तानी शख्स नीली आंखों वाला अरशद खान की सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रहने वाला अरशद खान 18 साल का युवक है जो एक ही दिन में काफी फेमस हो गया है। क्या नाम है आपका? अच्छा, पढ़े भी हो आप? नहीं। फेसबुक यूज करें कभी? नहीं करें। पता है कितने मशहूर हो गए आप? नहीं। अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखाती हूँ। 14 अक्टूबर को फोटोग्राफर जिया अली ने इंस्टाग्राम पर एक बिल्कुल ही कैजुअल पोस्ट की थी विद द हैशटैग हॉट टी, जो खूब वायरल हो चुकी है। सोमवार को ट्विटर पर चाय वाला टॉप ट्रेंड में शुमार था। अच्छा अरशद, ये बताइए कि एक खातून ने आपकी तस्वीर बनाई, उस तस्वीर ने आपको पाकिस्तान और इंडिया दोनों में मशहूर कर दिया। इस वक्त आप एक बड़े टीवी चैनल के दफ्तर में खड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे यार दोस्त आते हैं, कोई वीडियो दिखाते हैं, कोई तस्वीर खींचते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू अरशद, फेमस होने के बाद एक ही दिन में लगभग 50 से 70 लड़कियां उनके पास सिर्फ सेल्फीज लेने आ चुकी हैं। आपके जहन में ये सब कुछ देख के, ये सोच के क्या ख्याल आया? ये खुशी है और खुशी हो रही है, और क्या ख्याल में आएगा। एक खूबसूरत नौजवान को शादी की भी तो ख्वाहिश होती है, तो कोई जहन में ऐसा ख्याल नहीं नहीं, ये सोच नहीं की। अभी फिलहाल आपके जहन में शादी नहीं है, अभी आगे बढ़ना है, ये सोच। स्टोरी डिडंट एंड हियर। इतना फेम मिलने के बाद 18 अक्टूबर को फिट इन ने फेसबुक द्वारा अरशद के साथ अपनी एसोसिएशन के बारे में खबर रिलीज की। एंड दे रोट, चाय वाला इज नो मोर चाय वाला, नाउ ही इज अ फैशन वाला। अरशद चाय वाला विल बी वर्किंग फॉर फिट इन एज अ मॉडल। ये तो नहीं सोचा था, मैंने बोला ये चाय बेचता रह गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इधर तक पहुंचा दिए और इतना मशहूर कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह के इतने मशहूर हो गए। और जब उनकी फोटो वायरल हुई और उसके साथ कुछ ऐसे कमेंट्स भी साथ में आए। At least we can agree on one thing: Pakistan's chai wala is way better than India's coffee wala, that is Karan Johar. Can this chai wala tea seller give our nation unity, equality, safety and prosperity? All this fuss over chai wala, calm down. सभी को अपना पैम्पर्ड फुफ्फो का बेटा मिलने वाला है जिसने कभी अपनी उम्र में चाय नहीं बनाई। हाँ लड़कियों, तो ये चाय वाला चलेगा। एंड जस्ट फॉर अ न्यूज, दिस गाय इज अ पॉर्न स्टार। आफ्टर ह्यूज सक्सेस ऑफ चाय वाला, नान वाला नाउ प्रेजेंटिंग दूध वाला। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग जैसा निकला यार। आई मीन फर्स्ट पिक्चर में तो ऑसम था, बट डिलीवर्ड माल तो कुछ और ही लग रहा है। बट यहां तक बात खत्म नहीं हुई। इन सब पॉजिटिव कमेंट्स के बाद कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे। गर्ल्स रूल ओवर अ चाय वाला एंड इट्स नॉर्मल। गाइज लाइक अ काम वाली एंड दे आर ठर्की। वाह फेमिनिस्ट बहनों वाह। Mostly girls are sharing this pic and calling him hot and blah blah. What if I shared a pic of girl working in a mall and what would they call me? और आपको बता दें कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि किसी की पिक्चर ऐसे वायरल हुई है। इन 2014 क्रिमिनल जेरेमी मीक्स भी ऐसे ही फेमस हुआ था। एंड हियर इज अ सम क्लिप ऑफ इट। I just visited my wife and she said that I blew up all over Facebook. All over Facebook and all over the world. On Stockton's page, more than 24,000 likes and more than 6,000 comments. Vanessa Vieira writing, if this guy broke into my house, I'd make him forget why he broke in within 30 seconds. Laugh out loud. Lady Santiago, I'd got 50 shades on that man. Oh God, yes. The criminal himself didn't know why he was so popular until I told him. Well, moving on to second news. Prince Narula made his relationship public and you won't be surprised to see this lovely lady. मुझे पर्सनली अब तक लगता था कि शायद बिग बॉस के रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं चलते, बट इस कपल ने मेरी सोच को थोड़ा सा गलत करार दिया है। Well, they met on the Big Boss Season 9. उस शो में प्रिंस के साथ युविका और नोरा
काफी क्लोज दिखाई गई थी। जब बिग बॉस सीजन खत्म हुआ, प्रिंस बिकेम एक्टिव ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। वहां फोटोग्राफ्स और वीडियोस में प्रिंस के साथ अक्सर युविका साथ दिखाई देती थी। नोरा कभी भी दिखाई नहीं दी। इनिशियली मैं आपको बता दूं, प्रिंस ने यह भी बोला था कि ही इज डेटिंग नोरा, बट नोरा ऑलवेज डिनाइड ऑल द फैक्ट्स एंड क्लेम्स। So on 16 October, Prince took it to the Instagram or shared a pic in which he's on the knees proposing this lovely lady. So well, this lady is none other than Yuvika Chaudhary. तो हम कह सकते हैं कि नोरा वाला किस्सा बिल्कुल खत्म हो चुका है। So moving on to next news. Big Boss 9 के बाद अब आते हैं Big Boss 10 में। द मोस्ट वेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 10 का आगाज हो चुका है। इनमें से एक प्रतिभागी हैं क्रिकेटर स्टार युवराज सिंह की भाभी आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा की शादी 2014 में युवी के भाई जोरावर सिंह के साथ हुई थी, लेकिन ये शादी 4 महीने से ज्यादा नहीं टिकी। आकांक्षा ने बीबी के घर में एंट्री के वक्त सलमान को बताया कि कैसे उनकी मदर इन लॉ यानी कि युवराज की मां शबनम सिंह ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं करती, ना मैं युवराज सिंह को ब्लेम करती हूँ। मेरे साथ कनेक्शन नहीं फॉर्म हुआ मेरे पार्टनर के साथ, और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे उन 4 मंथ्स में ऐसी फीलिंग दी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक जीने के लायक एक इंसान, जो रिस्पेक्ट एक इंसान होने के खातिर मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला। मैं आकांक्षा ने तब अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास सिर्फ 3000 रुपए थे और वो अपने ससुराल से भागने की सोच रही थी। मेरा भाई था, मेरे को रोकने आया और उसने मुझे बोला कि आप घर आ जाओ वापस, भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो तभी मैं अपने घर वापस गई, नहीं तो मैं अपने घर वालों को भी छोड़ के जाने वाली थी, क्योंकि वो भी नहीं समझ पाते थे टू एन एक्सटेंट की मैं जो गो थ्रू कर रही। आकांक्षा ने बिग बॉस में बताया कि उन्हें सिर्फ इस शादी से आजादी चाहिए, उसके लिए उन्हें पैसा या फिर कुछ भी युवराज सिंह के परिवार से नहीं चाहिए। However, we saw a twist in the story as शबनम सिंह ने बोला कि they were the first one to file for divorce and Akansha is just using a platform to make unjustified claims. बात यहाँ खत्म नहीं हुई। फिर अगले एपिसोड में आकांक्षा ने यह भी बताया कि कैसे युवराज सिंह की फैमिली उनके हनीमून पे भी उनके साथ गई थी। उसने ये भी बताया कि क्रिकेटर फैमिली ने उनको प्रेग्नेंट होने के लिए भी फोर्स किया था, और इस पे अभी तक युवराज सिंह की फैमिली का कोई बयान नहीं आया है। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। ट्विंकल खन्ना, जिन्हें फनी बोन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो ट्विटर पे अपने फनी और विटी रिप्लाईज के साथ बहुत ज्यादा जानी जाती हैं। सो करवा चौथ वाले दिन उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट किया। 40 पे पहुंचने के बाद आप दूसरी मैरिज पे चले जाते हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फास्टिंग? आजकल मर्द लोगों की इतनी उम्र बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वेल, आफ्टर दैट अ गाय नेम्ड AK47, उन्होंने एक लॉजिकल क्वेश्चन पुट किया, व्हाट इफ इट वर्क्स आउट एंड ही डाइड बिकॉज यू डिडंट फास्ट? ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव थिंकिंग मिसिंग। इसके बाद ट्विंकल खन्ना ने रिप्लाई किया, दो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, so I checked longevity records. 100 countries where men without anyone fasting for them live longer than Indian men. इसके बाद ट्विंकल खन्ना की सपोर्ट में काफी सारे ट्वीट आए। वेल, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो और नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।